हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है द गार्डियंस। मूवी की शुरुआत में हम यूएसए और रशिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को देखते हैं। इसीलिए रशियन साइंटिस्ट पेट्रियट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों पर और कुछ जानवरों पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये इनके डीएनए को जोड़कर इंसानों को सुपर हीरो जैसा बनाना चाहते हैं ताकि ये लोग इनके साथ साथ अपने शहर को भी बचा सके इन दुश्मनों से। पर तभी लैब में ब्लास्ट हो जाता है जिससे लैब के साथ इनका एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। पर इस ब्लास्ट और इन सुपर हीरोज के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता कि वो सुपर हीरो कहाँ हैं और न ही उन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है। इसके कई सालों बाद हम रशियन आर्मी को देखते हैं जिन्होंने रोबोट बनाए हैं और इन्हें चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस रोबोट होते हैं, इसीलिए इन्हें टेस्टिंग के लिए लाया जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं पर अचानक से ये पीछे घूमते हैं और अपने टैंक और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। रशियन सोल्जर्स भी इन्हें नहीं रोक पाते और ये एआई मशीन सभी को मार देते हैं और ये सब कुछ डॉक्टर कोरोटोव ने किया है जो कुछ साल पहले पेट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट में से एक थे। और अब इनके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की मदद से सभी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एआई मशीन को अपने साथ ले जाते हैं। इस हादसे के बाद मिलिट्री ऑफ डिफेंस इस सब के बारे में जानने की कोशिश करती है कि ये सब कौन कर रहा है। तभी मेजर निकोलॉय सभी को कोल्ड वॉर के बारे में बताते हैं। इसी के साथ वो डॉक्टर कोरोटोव के बारे में भी बताते हैं कि ये 1914 में पेट्रियट प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंचार्ज थे जो मॉड्यूल 1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे व्हीकल को रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे। पर उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए उनके प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। वो पेट्रियट प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगे क्योंकि विक्टर का इंसानों को सुपर हीरो बनाने वाला फॉर्मूला कामयाब रहा। इसीलिए उन्होंने विक्टर की रिसर्च को चुरा लिया और खुद को विक्टर से बेहतर साइंटिस्ट साबित करने के लिए उन्होंने काफी मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो मारे गए। इसीलिए डॉक्टर कोरोटोव को अरेस्ट कर लिया गया पर वो किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी लैब तक पहुँच गए। जब ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए गए तो उसने वहाँ बॉम्ब लगा दिए जिससे सभी लोग मारे गए। जनरल को लगा कि डॉक्टर कोरोटोव भी मर चुके हैं पर वो जिंदा थे और उस धमाके से निकले केमिकल से डॉक्टर कोरोटोव की बॉडी मॉड्यूल 1 एक्सपेरिमेंट में बदल गई और अब हमें इन्हें रोकने के लिए उन सुपर हीरोज को ढूंढना होगा। इसके बाद हम डॉक्टर कोरोटोव को देखते हैं जो आर्मी के व्हीकल और उनके रिसोर्सेज को चुरा लेता है और इस सभी को रोकने के लिए मिलिट्री ऑफ डिफेंस पेट्रियट प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन करने को कहती है और ये अब सब कुछ मेजर एलिना हैंडल करेंगी और इस मिशन का नाम रखा गया है द गार्डियंस। एलिना अपनी टीम को उन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए कहती है। जैसे ही इन्हें सुपर पावर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये उसे ढूंढते हुए अमेरिका के चर्च में लेयर तक पहुँच जाती है जो एक सुपर हीरो है। फिर एलिना उससे पेट्रियट प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है जिससे लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से पत्थरों को हवा में ही रोक लेता है और उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। पर जैसे ही एलेना डॉक्टर कोरोटोव के बारे में बताती है तो वो मान जाता है क्योंकि ये उससे बदला लेना चाहता है। इसके बाद ये लोग ईस्ट कजाकिस्तान पहुंचते हैं। यहाँ हम दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं। इसका नाम खान है जो काफी ही तेजी से इन सभी एजेंट को मार देता है क्योंकि इसकी पावर ही स्पीड है। फिर लेयर खान को डॉक्टर कोरोटोव के बारे में बताता है और ये भी इसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सिबेरिया तीसरे सुपर हीरो एर्सुस के पास पहुँचते हैं जो जंगल में होता है और इन एजेंट्स को देखकर वो बीस्ट में बदल जाता है और इन्हें मारने लगता है। पर तभी ये खान और लेयर को देखकर रुक जाता है। एर्सुस भी डॉक्टर कोरोटोव से बदला लेना चाहता है, वो इनके साथ हो जाता है। इसके बाद वो मॉस्को के सर्कस आखिरी सुपर हीरो के पास पहुंचते हैं। इसका नाम जीनिया है। ये काफी फेमस है जो अपनी पावर से पानी में इनविजिबल हो जाती है। खान जीनिया के पास आता है पर इसे कुछ याद नहीं होता, इसलिए खान से लड़ने लगती है। वो उसे कहता है कि वो उसका दोस्त है। तभी वहाँ लेयर भी आ जाता है। ये इस पर हमला करने लगती है पर लेयर इसे रोक लेता है क्योंकि इसी ने जीनिया को लड़ना सिखाया है। फिर एर्सुस बताता है कि हम पिछले 40 साल से जवान हैं अपनी पावर की वजह से। तुम्हें कुछ याद नहीं है पर तुम हमारे साथ उससे बदला लेने चल सकती हो जिसने हमें ऐसा बनाया है। इसके बाद ये सभी पेट्रियट हेडक्वार्टर आ जाते हैं। जीनिया बताती है कि उसे सिर्फ 1978 की मेमोरी याद है। उसे अपनी रिंग से उसका नाम पता चला। डॉक्टर ने कहा था टाइम के साथ उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उसकी एज आगे नहीं बढ़ रही थी इसीलिए वो बार बार जगह बदल कर रहने लगी। जीनिया अपनी बॉडी का टेम्परेचर जगह के हिसाब से बदल सकती है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो बताता है कि हमने डॉक्टर कोरोटोव को ढूंढ लिया है। के बाद ये सभी वहीं पहुँच जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। जीनिया पानी में भीगकर इनविजिबल हो जाती है। तभी एलिना का कांटेक्ट इनसे टूट जाता है। ये चारों अलग हो जाते हैं क्योंकि जीनिया इनविजिबल हो चुकी है। ये बेझिझक अंदर चली जाती है पर डॉक्टर कोरोटोव के गार्ड्स के पास ऐसे चश्मे होते हैं जिससे वो जीनिया को देख
देख लेते हैं और वो अपने स्पेशल वेपन से इसे जाम कर देते हैं। दूसरी तरफ खान बहुत तेजी से इन्हें मारने लगता है, पर तभी एक गार्ड इसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे ये भी रुक जाता है और एरसुस को भी जाल की मदद से पकड़ लिया जाता है। लेयर खुद को पत्थरों से ढक लेता है और सबको मारने लगता है और इसके बाद ही डॉक्टर कोरोटव पर अटैक कर देता है, पर इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन डॉक्टर कोरोटव लेयर पर जल्द ही हावी हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर ये लड़ते हुए लेयर की कमर भी तोड़ देता है। फिर ये इन तीनों को फोर्स फील्ड लेयर सेल्स में बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पावर और वीकनेस दोनों जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपने गार्ड्स को ऐसे वेपन दिए हैं जिससे वो तुम्हें पकड़ सकें। ये इन्हें अपने साथ करने के लिए कहता है, पर एरसुस मना कर देता है। इसलिए डॉक्टर कोरोटव इन्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देते हैं, पर एरसुस गुस्से में चाकू मारने की कोशिश करता है, पर फोर्स फील्ड सेल्स लेयर की वजह से ये चाकू वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर कोरोटव सभी टैंक को कंट्रोल करके पूरे शहर पर हमला करवा देता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि टैंक के साथ साथ स्पेस ट्रांसमीटर को भी चुरा लिया गया है और कोई बेनाम दुश्मन मॉस्को की ओर अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सभी लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि जनरल डोलगोव ने डॉक्टर कोरोटव के साथ एक डील करी थी, अगर वो उन सुपर हीरो को उसे दे देगा तो वो किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करेगा। पर डॉक्टर कोरोटव जनरल को ही मार देता है क्योंकि वो अपना मॉड्यूल 2 प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें इसे ट्रांसमीटर और स्टेंकिनो टावर और रेडिएशन टावर को जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजना होगा, जिससे सिग्नल मिलते ही ये सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में कर लेगा, जिससे धरती पर मौजूद हर चीज को ये कंट्रोल कर लेगा। इधर लेयर भी एलिना को बताता है कि मैंने अपनी बेटी को बूढ़ा होते हुए मरते देखा है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि सुपर पावर की वजह से इनकी एज आगे नहीं बढ़ती। विक्टर भी एलिना के पास आकर उसे बताता है कि मैं काफी टाइम से छिपा हुआ था, जब मुझे डॉक्टर कोरोटव के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि विक्टर की मदद से ये लोग डॉक्टर कोरोटव को रोक सकते हैं। फिर विक्टर लेयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और कोरोटव की सीक्रेट लैब का एड्रेस बताकर उन सुपर हीरोज को भी वापस लाने के लिए कहता है। एलिना फौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और सभी गार्ड्स को मारकर गार्डियंस को आजाद कर देती है, पर खान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। डॉक्टर कोरोटव भी दोनों टावर को शहर से ले जा रहा होता है। इसके बाद एरसुस एलिना से बात करता है और बताता है कि वो जीनिया के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उसे इस बात का भी डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर न रह जाए। एलिना कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ विक्टर भी डॉक्टर कोरोटव की लैब आकर उसके बनाए गए क्लोन्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी पीछे से डॉक्टर कोरोटव आकर विक्टर से कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अकेले ही सुपर हीरो पे रिसर्च कर बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीनियस कौन है। डॉक्टर कोरोटव एक जहरीली गैस को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। विक्टर की भी मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर कोरोटव दोनों टावर को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट कर देता है और मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पेट्रोल सिस्टम इसे डिटेक्ट करके डॉक्टर विक्टर के प्लेन के बारे में पता कर लेता है। इसीलिए ये अपने फाइटर प्लेन उसे रोकने के लिए भेजते हैं, पर डॉक्टर कोरोटव इन्हीं की चुराई गई एआई मशीन से इन पर ही अटैक करवा देता है। इसके बाद हम खान को एक छत पर देखते हैं। तभी वहाँ एलिना भी आ जाती है। ये खान से उसकी प्रॉब्लम पूछती है तो खान बताता है कि वो हमेशा से अपने भाई की तरह एक अच्छा फाइटर बनना चाहता था। फिर वो डॉक्टर कोरोटव से मिला जिसने उसे पावरफुल बना दिया। पावर्स मिलने के बाद खान ने अपने भाई को फाइट के लिए चैलेंज किया और उसी फाइट के दौरान वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपने भाई की जान ले ली। एलिना अफसोस जताते हुए उसे याद दिलाती है कि अभी शहर को उसकी जरूरत है। इसके बाद ये सभी गार्डियंस एक साथ हो जाते हैं। फिर एलिना इन्हें बताती है कि इनके लिए नए सूट और नए हथियार बनाए गए हैं। एरसुस को एक टारगेटिंग तोप दी जाती है जो उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर जहां उसका फोकस होगा ये उसे शूट कर देगी और जब ये पूरी तरह बीस्ट बन जाएगा तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगी। खान के सूट में हर तरह के बुलेट, ब्लेड और इंजेक्शन को रोकने की पावर होने के साथ साथ उसे डैमेज होने से भी रोकेगा और लेयर के सूट के साथ हमेशा पत्थर मौजूद होंगे और इसी के साथ इसे एक स्पेशल चाबुक भी दिया जाता है जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकता है। इसके बाद जीनिया अपना सूट पहनती है जिसकी मदद से ये कभी भी इनविजिबल हो सकती है और किसी भी चीज को टच करके ये उसे भी इनविजिबल कर सकती है। फिर ये लोग इन सूट का इस्तेमाल करते हैं पर ये इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन काफी ट्रेनिंग और मेहनत करने के बाद ये इन सूट को कंट्रोल करने लगते हैं। इधर डॉक्टर कोरोटव भी टावर को एक्टिवेट करने के लिए चार्ज कर रहा होता है और गार्डियंस टीम के पास इसे रोकने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। लेयर सबवे टनल से डॉक्टर कोरोटव के एरिया में घुसकर गार्ड्स को मारने लगता है। इधर एरसुस के साथ जीनिया भी रोड पर इन गार्ड्स को मारने लगती है और मॉल में एरसुस पर बैठकर चली जाती है। खान भी प्लेन से डॉक्टर कोरोटव के पास जाता है पर एआई मशीन उस पर हमला कर देती है। इधर ये तीनों भी एक बड़े से पाइप पर चढ़कर टावर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं पर गार्ड्स इन पर अटैक करने लगते हैं जिससे एरसुस नीचे गिरने लगता है। इसीलिए लेयर अपने चाबुक को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। तभी खान अपने प्लेन से कूद जाता
जाता है और जो गार्ड इन पर हमला कर रहे होते हैं ये उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी बीच एलिना को विक्टर डॉक्टर कोरोटोव की लैब में मिल जाता है, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो एलिना को बताता है कि अगर सभी सुपर हीरो अपनी पावर को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी और वो डॉक्टर कोरोटोव को मार सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों गार्डियंस टावर के अंदर पहुंच गए हैं। जीनिया जनरेटर को अपने बॉडी टेम्परेचर से रोकने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए जीनिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो टावर की फोर्स फील्ड बंद करने में कामयाब हो जाती है। एरसुस जीनिया को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। आर्मी टावर को खत्म करना चाहती है पर एलिना उन्हें रोक देती है क्योंकि ये चाहती है कि गार्डियंस डॉक्टर कोरोटोव से बदला ले सकें। इसके बाद ये चारों डॉक्टर कोरोटोव के पास उसे मारने के लिए आ जाते हैं, पर ये बहुत ही पावरफुल है। ये इजीली एरसुस की तोप और लेयर का चाबुक खराब कर देता है और खान की भी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। तभी जीनिया इनविजिबल होकर लेयर को भी इनविजिबल कर उसके चाबुक को पकड़ लेती है। खान अपने ब्लेड से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर डॉक्टर कोरोटोव इलेक्ट्रिक शॉक वेव से खुद को आजाद कर लेता है, जिससे ये तीनों गार्डियंस दूर जा गिरते हैं। एरसुस भी बीस्ट बन जाता है और इससे लड़ने की कोशिश करता है पर डॉक्टर कोरोटोव उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी जनरल भी वहाँ मिसाइल लॉन्च करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर खान एक प्लेन की मदद से अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर डॉक्टर कोरोटोव उस प्लेन को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए खान जल्द ही रस्सी को काट देता है, जिससे ये लोग नदी में गिर जाते हैं। इधर आर्मी के मिसाइल भी लॉन्च हो चुके हैं पर डॉक्टर कोरोटोव इन्हें कंट्रोल कर हवा में ही ब्लास्ट कर देता है और फिर से सैटेलाइट से कनेक्ट करता है। तभी नदी के किनारे एलिना गार्डियन से मिलती है और विक्टर की कही बात इन्हें बताती है कि अगर ये सब एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे तो ये डॉक्टर कोरोटोव को मार सकेंगे, जिससे एक हाई वोल्टेज एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो टावर को तहस नहस कर देती है और इसी में डॉक्टर कोरोटोव की भी मौत हो जाती है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि शहर को बचा लिया गया है, पर अभी भी इन सुपर हीरोज के बारे में कोई नहीं जानता। इन लोगों को लगता है कि आर्मी ने इन्हें बचाया है। एलिना इन सब का शुक्रिया अदा करती है। जीनिया की भी याददाश्त वापस आ जाती है। ये एरसुस के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है और ये सब वादा करते हैं फिर से मुसीबत आने पर ये एक साथ आएंगे। इनके जाने से पहले एलिना कहती है कि इन्हें बाकी के गार्डियंस भी मिल गए हैं। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो वैन से बाहर आई है। ये दो एजेंट से लड़ रही होती है जो इन्हें बताते हैं कि इन्हें फेरम ने भेजा है। ये सुनकर एलिना घबरा जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।